ये आज से थोड़ा ना हो रहा है चीमा साहब। हाँ। ये आजादी के पहले से हो रहा है। मैं आपको यही तो बता चुका हूं कि इंडियन हिंदू मुस्लिम राइट्स ये 100 यस। साल से हो रही हैं। जब अंग्रेज थे तब भी हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को तब काट रहे थे। ये आज नहीं काटना शुरू करा इन लोगों ने। पाकिस्तानी आर्मी तो नंबर वन है दुनिया में। हम खुद तस्लीम करते हैं कि नंबर वन आर्मी है। आईएसआई भी नंबर वन है। शोएब अख्तर ने भी बोल दिया था एक बार कि आईएसआई नंबर वन है। इंडिया की अब ये स्ट्रेटजी है कि उनके ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हों, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ अगर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं तो क्या ये कंट्रीज़ आपका साथ देंगे, यानी पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर के मुद्दे पर? हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है। कभी भारत से मुसलमानों का प्रॉपर्टी डैमेज होना, नहीं तो कभी मदरसा का बंद होना देखने के लिए मिलता है। और उनका ये कहना है कि कश्मीर का इश्यू सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान हमेशा मुस्लिम कंट्रीज़ का मदद मांगते हैं। मेजर गौरव जी का कहना है कि आज़ादी के पहले से ही हिंदू मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते हैं। और उनका ये कहना है कि 1971 में जो भारत के फौजी काम अधूरा छोड़ के आया था उसे पूरा करके आना चाहिए था, तब पता चलता इंडियन आर्मी क्या है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो भी द सेम वे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही है, ऑल दैट। तो ये जो मुसलमानों का है कि मदरसे बंद हो रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, तो आप इसको ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल सिस्टेमिक समझते हैं, या क्या आप समझते हैं ये पॉकेट्स हैं? चीमा साहब, मैं अपना स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहता कि लोग समझे कम्युनल स्टेटमेंट है, लेकिन सच है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हिंदू बम लगा के फट गया कहीं पे और उसने मार्केट में 50 बंदे मार दिए, समथिंग लाइक दैट। ये आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अ, अपनी बात सॉरी कार्डन लगो, लेकिन ये तो हुआ है कि हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को इंडिविजुअली मारा, बॉम्ब लगा के ना मारा हो, लेकिन वैसे तो मरे हैं ना। ये तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ये आज से थोड़ा ना हो रहा है चीमा साहब। हाँ। ये आजादी के पहले से हो रहा है। मैं आपको यही तो बता चुका हूं कि इंडियन हिंदू मुस्लिम राइट्स ये 100 यस। साल से हो रही हैं। जब अंग्रेज थे तब भी हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को तब काट रहे थे। ये आज नहीं काटना शुरू करा इन लोगों ने। राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि चीमा साहब, ये बोथ एट अ पर्सनल लेवल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है। जैसे कि यू नो पीएफआई है, राइट, सिमी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है विद इन इंडिया हु इनके इनके उंगलियों के निशान पाए गए हैं। द फिंगरप्रिंट्स हैव बीन मिसिंग इन वेरियस एक्ट्स ऑफ टेरर। ये लोग करते हैं। लार्जली द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया इज पीसफुल। लार्जली, लार्जली। लेकिन हैं ऐसे लोग जो कि, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हम आपने लिंचिंग हो गई किसी की, मुसलमान की हो गई, हिंदू की हो गई, ठीक है। आपने घर में आग लगा दी, लोगों को मार दिया। ये हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ, दोनों तरफ हुआ, ठीक है। दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ टेरर। मोस्टली इट इज पॉलिटिकल वायलेंस, इट इज कम्युनल वायलेंस। एक दूसरे के लिए नफरत, राइट। प्रॉब्लम इज व्हेन यू वांट टू अचीव पॉलिटिकल एम्स थ्रू टेरर, फिर वो बन जाती है टेररिज्म। और टेररिज्म में ये है चीमा साहब यहाँ पे कि ये सबके लिंकेजेस है ना। दे डोंट, आपने बोला कि इंडिविजुअल है कि दिस थिंग, इनके लिंकेजेस हैं। जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुए थे, दे वर ट्रेस टू केरला। जो श्रीलंका में किलिंग्स हुई थी वहां पे श्रीलंका में, दे वर ट्रेस बैक। तो ये दे वर ट्रेस बैक टू इंडिया, दे वर ट्रेस बैक टू केरला। तो बात यह है कि ये एक आइडियोलॉजी है चीमा साहब, ये एक आइडियोलॉजी। और मेरे काफी मुसलमान दोस्त हैं जो डिसएग्री करते हैं इस आइडियोलॉजी से। कहते हैं आराम से रहो, प्यार से रहो यार, तुम्हें क्यों इतनी क्या खुजली है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार मोहब्बत से रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी ला रहे हैं। तो वन ऑन वन किलिंग की बात नहीं कर रहा। व्हेन आई मेंशन टेररिज्म, आई एम सेइंग स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड। और ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे हैं, स्लीपर सेल्स हैं उनके, और भी अलग अलग किस्म के काम करते हैं, अलकायदा वाले लोग हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी ने बहुत बड़ा एक्सपोजे करा था आज से 2-3 साल पहले, बिफोर कोविड ना, वेयर ऑन कैमरा दैट पर्सन वाज सेइंग दैट। तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये जामा पहन के इंडियन सोसाइटी पे अटैक करते हैं। मेजर साहब अक्सर ये देखा गया है कि बॉर्डर के पास से यानी या कश्मीर साइड से आप कह लीजिए कि लोग भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद कहा जाता है, बल्कि आपके बचपन के दोस्त जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो फौज है बहुत निकम्मी है, तो क्योंकि रोक क्यों नहीं पाते। तो आपके ख्याल से क्यों रोक नहीं पाते? अगर यहाँ से कोई वहां जाता है, इतनी फौज जो कहा जाता है खड़ी है, तो वो उसकी क्या वजह हो सकती है कि नहीं हम उस चीज को रोक पा रहे? आरजू जी, ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी से शिकायत मुझे भी है। तो चीमा साहब ने बोला ना, उसकी शिकायत मेरी भी इंडियन आर्मी से, और मेरी सबसे बड़ी मेरी खुद की फौज से शिकायत है कि यार तुम लोगों ने 71 में आधा ही काम करा, आधा काम करके वापस आ गए। वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। आई प्लेस माई ऑब्जेक्शंस टू द इंडियन आर्मी ऑन रिकॉर्ड। पूरा काम करके आते, तुम लोग आधा काम करके आए हो। खैर, ऐसा होता है आरजू जी, मैं आपको समझा देता हूँ। पता नहीं आप बॉर्डर कभी गई हैं, चीमा साहब गए हैं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। ऐसा होता है आरजू जी कि जहां पे फेंसिंग होती है ना, राइट, आपने फेंसिंग करी, आपने बहुत अच्छी फेंसिंग करी, आपने ट्रूप्स लगाए, वहां पे टेरेन ऐसा है कि एवरी इंच ऑफ द प्लेस कैन नॉट बी फेंस्ड। वो टेरेन ऐसा है ना, और बहुत खतरनाक टेरेन है वो। 14, 15, 16, 17, 18,000 फुट तक भी जाता है और वो 6,000 फुट तक भी जाता है। आपने बार्ब वायर लगाया, ऊपर से बर्फ हिली, पत्थर हिले, सबको लेकर चले गए, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, ठीक, क्या कर लेंगे आप बताइए? और पाकिस्तानी आर्मी तो नंबर 1 है दुनिया में, हम खुद तस्लीम करते हैं कि नंबर 1 आर्मी है। आईएसआई भी नंबर 1 है। शोएब अख्तर ने भी बोल दिया था एक बार कि आईएसआई नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई क्यों नहीं रोक पाते? ये अपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले मन मर्जी से आ जाते हैं ड्यूरन लाइन का फेंस तोड़ के। भाई, हम लोग नालायक हैं, हम लोग निकम्मे हैं, आप तो नंबर 1 है सर। दुनिया में बेस्ट आर्मी है, अमेरिकन को पीट रखा है और रूस को खदेड़ दिया और सबको कर दिया, बड़े बड़े तराने लिखे गए। ये सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए तालिबान, इनको क्यों नहीं रोक पा रहे आप? क्या बात हो गई? जरा पूछिए पाकिस्तान फौज से कि भैया क्यों, ऐसा क्यों है कि जब उनकी मन चाहता है वो क्वेटा में आ जाते हैं, जब उनका मन चाहता है पेशावर के आसपास ब्लास्ट कर लेते हैं, जब उनका मन चाहता है कि लोअर दीर में या फिर सवात में या फिर आपके नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, जब मन चाहता है खदेड़ खुदूड़ के मार मूर के लोगों को वापस चले जाते हैं। क्यों? वो फेंस तो लगा हुआ है आपका भी, पूरा आप लोगों ने फेंस लगाया है, और वो फेंस जो गार्डेड है वो दुनिया की सबसे आला तरीन जो फौज है पाकिस्तानी आर्मी। यूएस मरीन्स फेल उसके सामने, चाइनीज आर्मी फेल, वो नंबर 1 आर्मी है, वो क्यों नहीं रोक पाती? अब ये बताइए। हम जो अपना कश्मीर का इशू है उसको उठाने के लिए हमें हमेशा मदद दरकार होती है, किसकी? अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की। हम कहते हैं कि आएँ आप हमारा साथ दें, और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उस तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाएं, उस तरफ से भी ये मुद्दा उठाया जाए और फिर जो है वो हमारा साथ दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में कि जब इंडिया की अब ये स्ट्रेटजी है कि उनके ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हों, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ अगर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं तो क्या ये कंट्रीज़ आपका साथ देंगे, यानी पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर के मुद्दे पर? मेरा नहीं, वैसे तो खैर हमने खुद से ही ये जो हम जिस मुद्दे की बात करें, हमने ये इशू जिस तरीके से जहाँ तक पहुँचा दिया, और हमने उसके लिए क्या किया, 2 मिनट खड़े होने से लेकर और क्या क्या करना था जुम्मे के दिन, कुछ ऐसी सिचुएशन थी ना हमारी। हाँ, ये हुआ करता था, 60 लाख हमारा बजट हुआ करता था, और अभी तक हमने उसके ऊपर वो सिर्फ बजट उड़ाने खाने के अलावा कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब G20 होती है और फिर ग्लोबल फोरम्स पर मुलाकात होती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, ये जो जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, इनके लीडर्स के साथ और एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस वक्त यहाँ पर OIC हो रही थी तो उस वक्त भारत ने क्या किया था, भारत ने वहाँ पर जो UAE के कुछ बहुत अहम अथॉरिटीज़ थी उनको वहाँ पर बुलाया था, वहाँ पर एक अलग से कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।